एक लड़का जो कि अपने प्रेम के लिए जन्मों जन्मों तक इंतज़ार करता है, एक लड़की जो कि अपने प्यार अपने प्रेम के लिए दूसरा जन्म लेती है। कहानी बहुत ही एक रोमांटिक हिट मूवी जैसी नहीं लग रही है, हो भी क्यों ना। यहाँ पर एक कोई सामान्य युवक या युवती की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है महादेव की और पार्वती की। उन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था और वो जो स्टोरी थी वो हमारे आज की लव स्टोरी से कई परे है और हिट है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं शिव और पार्वती की। जी हाँ, और शायद इसलिए कहते भी हैं कि अगर तपस्या माँ पार्वती ने की थी तो प्रतीक्षा महादेव को भी थी। ये जो प्रेम है वो भगवान के लिए भी सरल नहीं था। शिवरात्रि आने वाली है और इसको लेकर के शिवमय हो चुका है माहौल। लेकिन एक और बात है, शिव और पार्वती की जब हम बात करते हैं तो उसी प्रेम की बात करते हैं, उसी एक मजबूत रिश्ते की बात करते हैं। तो आज इसी को लेकर के हम पहुँचे हैं शिवालय, पहाड़ी मंदिर पहुँचे हैं, रांची के सबसे बड़े शिव मंदिरों में से एक। यहाँ पर शिव भक्त पूजा करने आ रहे हैं, पूजा अर्चना करने वाले। जल्द ही शिवरात्रि को लेकर के और भी भीड़ होने वाली है। लोग यहाँ पर एक अच्छी जोड़ी की कामना करते हैं, शिव और पार्वती से प्रेरणा लेते हैं। तो आज शिव पार्वती को लेकर के, शिवरात्रि को लेकर के खास इस प्रोग्राम में मेरे साथ बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। और भी क्या कुछ कथाएं हैं शिव और पार्वती की शादी को लेकर के वो जानेंगे। लोग उसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, क्या उन्हें भी शिव और पार्वती की इस प्रेम विवाह की कहानी पता है, वो इसे कैसे देखते, सब कुछ जानेंगे आज के इस खास प्रोग्राम में। बात शिव और पार्वती की हो रही है तो कई जोड़े जो हैं यहाँ पर शिव और पार्वती की पूजा करने आते हैं, अपने रिश्ते को और मजबूत करने की प्रार्थना करते हैं। एक और जोड़ा हमारे साथ है, शिवरात्रि, शिव और पार्वती की हम बात करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उनका जो प्रेम विवाह हुआ था बहुत मुश्किलों से हुआ था, उसको कैसे देखते हैं? शिव जी जहाँ हैं वहाँ सब कुछ पॉसिबल है। और विवाह तो वो मतलब एक औघड़दानी होकर भी अपने जीवन में वो पार्वती को अपना बनाए, ये बहुत अच्छी बात है। पार्वती ने भी जितनी तपस्या की थी, शिव जी ने भी उतना ही इंतज़ार किया था। तो एक शादी में भी वही चीज़ें इंसान देखता है। आप बताइए इसको कैसे देखते हैं? और क्या, सब पार्टनर्स यही चाहते हैं कि शिव और पार्वती की तरफ की जोड़ी हो। बस हम भी यही चाहते हैं। नहीं का बहुत मुश्किल भी आती है तो वो सबको हैंडल करना बहुत 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 मतलब सती का जो हम लोग स्टोरी सुनते हैं आज भी लगता है कि बहुत प्रॉब्लम से फेस किया गया। उतना इंतज़ार करना आजकल तो बहुत मुश्किल है। आजकल बहुत मुश्किल, क्योंकि हम लोग शिव को पूजा करते हैं, शिव पार्वती की पूजा करते हैं, लेकिन उनकी जो कहानी उतनी ही ट्रेजेडी हम लोग लव स्टोरी या मूवी में देखते हैं। हाँ एकदम ज़रूर। आप इस पर हमने भी प्रेम विवाह किया है तो मुझे पता है कि वो क्या संघर्ष होता है और क्या नहीं। तो शिव ने भी बहुत संघर्ष किया है और एट लास्ट मतलब उनको पार्वती जी मिली ही। ये बहुत खास बात बन गई, आप लोगों ने भी प्रेम विवाह किया तो और उतना ही ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग करना, वेट भी करना बहुत मुश्किल था। तो वो तो हम लोग इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। हम लोगों ने भी 10 साल बिताया है, तो 10 साल के बाद हमारी शादी संपन्न हुई और यहाँ से बहुत आशीर्वाद लेके मैं गया हूँ और यहीं लास्ट में आज 10 साल बाद आ रहा हूँ। यहाँ मैं DPS में पढ़ता था तो उसके बाद अब यहाँ डायरेक्ट अब पूजा करने आया हूँ। मन्नत था, यहाँ का मन्नत था कि हम लोग मिलेंगे तो ज़रूर आएंगे साथ में। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 10 साल इंतज़ार किया, जैसे हम शिव पार्वती की बात कर रहे थे कि वो लोगों ने तपस्या की थी, इंतज़ार किया था, और अब 10 सालों बाद जब उनकी मनोकामना पूरी होगी तो दोबारा वो भगवान से यहाँ पर आशीर्वाद लेने आए। और भी कुछ जोड़े हैं यहाँ पर। आज हम लोग शिव और पार्वती की बात कर रहे हैं, उनके रिश्ते की बात कर रहे हैं। हम शिव की पूजा करते हैं, शिव पार्वती के रिश्ते के बारे में क्या कहें? शिव शाश्वत है और शिव पार्वती का रिश्ता भी प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि माता को हम प्रकृति भी मानते हैं। तो दोनों हमारे लिए एक आदर्श है। और बहुत मुश्किल भी हुई थी। हम प्रेम विवाह उनका कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते, अभी शायद दिक्कत हो जाए उसको एक्सेप्ट करने में। लोगों को ये चीज़ों को जानना ज़रूरी है। लोग इन चीज़ों के बारे में जानेंगे तो ये जो रिश्ते आजकल जो ख़राब हो रहे हैं उसको वो अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। मतलब पुरानी जो पौराणिक कथाएं कहीं ना कहीं हमें सीख देती हैं, जैसे सर भी कह रहे थे कि अगर उनसे हम सीख लगे तो अभी जो प्रॉब्लम होती है शायद नहीं होगी। हाँ जी।
और जो है सब उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं की कृपा से आज हमारा सुखद जीवन मतलब चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज इनका जन्मदिन है, तो इनके जन्मदिन के अवसर पर माता पार्वती, माता भोले बाबा जी के आशीर्वाद लेने के लिए हम यहाँ। और इतना लंबा जो सफ़र होता है, इंतज़ार, हम तपस्या की बात करते हैं अगर, क्योंकि तपस्या जो की थी माँ पार्वती ने भी की थी 2 जन्मों तक, फिर शिव ने भी इंतज़ार किया था। तो एक रिश्ते में, या आप लोग दोनों शादीशुदा, तो उस इंतज़ार को, पेशेंस को कैसे देखते हैं? बस उनकी भक्ति के थ्रू देखते हैं हम। कितनी ज़रूरत पड़ती है उस पेशेंस और इंतज़ार की अभी, क्योंकि हम कलयुग में हैं। कलयुग में है, लेकिन सब कुछ वैसे ही चलते आ रहा है जी। सबसे बड़ी बात है श्रद्धा, हमारे मन में श्रद्धा है उनके प्रति, और हमेशा आगे बनी भी रहेगी, और हम अपने बच्चों को भी वही सीख दे रहे हैं जी। चाहे जो भी युग हो, कलयुग हो या सतयुग हो, लेकिन जो हमारी श्रद्धा है वो इसी तरीके से बरकरार रहती है, और यही कोशिश करती है कि यही उम्मीद हम जताते हैं कि अभी भी लोग उसी श्रद्धा के साथ शिवालय में आते हैं और शिव पार्वती से यही कामना करते हैं। तो जोड़े कई और हैं, सबकी अलग अलग मनोकामना, किसी का मनोकामना पूरी हो चुकी है और कोई चाहता है कि इसी की तरह उनकी ज़िंदगी भी आगे भी सफल रहे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के और भी बातचीत करते हैं और चलते हैं कि और कौन कौन से शिव भक्त हैं, और इस खास मौके पर शिव और पार्वती के इस रिश्ते को लेकर वो क्या सोचते हैं। शिव जोड़े की बात कर रहे हैं, शिव पार्वती की जो मजबूती है उसकी बात कर रहे हैं। आज के कुछ कलयुगी जोड़े से हम बात कर रहे हैं। शिव और पार्वती की हम पूजा करते हैं और चाहते हैं कि उनकी तरह ही जो है जोड़ा हमारा रहे। क्या कहें? हाँ, वो सभी को चाहता है। भगवान शिव पार्वती जो है बहुत अच्छी जोड़ी, हम लोग भी सभी चाहते हैं कि ऐसे ही है वो, सभी हम लोग हमारे साथ भी ऐसे और सभी के साथ वैसे ही रहे शिव पार्वती का जोड़ी। शिव पार्वती की जोड़ी सब चाहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल आई थी दोनों को। शिव और पार्वती के जो विवाह का बात करते हैं, उतना मुश्किल के लिए तैयार है लगता है लोग कलयुग में? नहीं। तो कैसे आगे जोड़ी को जो है मजबूत किया जाए? कैसे किया जाता जोड़ी को मजबूत? अच्छा, आप लोग अपने बात की, आप लोग कितने साल हुए? 1 मिनट है। आप बताइए थोड़ा अपनी शादी के बारे में। शादी के जैसे हम शिव के बारे में तो बोलते हैं कि शिव गुस्सा करते हैं बहुत ज़्यादा, तो पार्वती जो है उनको हैंडल करती है। आपके केस में उल्टा है कि वही है? सभी को वैसे रहता है थोड़ा से जो है पार्वती शिव लोग थोड़ा से नीचे दब के रहते हैं, पार्वती लोग थोड़ा ज़्यादा रहता है वैल्यू सब जगह, तो वैसा चलता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का तालमेल जो है, या आम जीवन में हो या फिर भगवान पे हो, सभी को मिल के सबको रहने से ठीक रहता है। वैसा कुछ नहीं है कि ऊपर जी। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, तो जो हम भक्ति की बात कर रहे हैं, पूजा करने की बात कर रहे हैं, अब लग रहा है कि थोड़ा कम हो रहा है। देखिए, ये तो अब बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि जो भगवान है, जो भक्ति है, वो तो अपना आस्था है ही। अब जो आदमी चाहते हैं कि भाई अभी जनरेशन जो 4th 5th जनरेशन आ गया है, वो तो है, वो अपनी जगह है, लेकिन भगवान जो है जिसकी आस्था वो अपनी जगह है। कि हम गुस्से और प्यार की बात कर रहे हैं, तो दोनों की तरफ से जब तक सामंजस्य ना हो तब तक जोड़ी आगे नहीं बढ़ता है। कहते हैं कि जब शिव बारात लेकर के माँ पार्वती के घर आए थे, तो एक तो उनके पूरे बदन पर भभूति लगा हुआ था, और बारात में उनके शामिल थे भूत और पिशाच, और उनका ये रूप देख करके माँ पार्वती की जो माँ थी वो बेहोश हो गई थी, और उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया था कि वो ऐसे दूल्हे के साथ अपनी बेटी का ब्याह नहीं करवा सकती। हालांकि उसके बाद देवों द्वारा जब उन्हें सजाया गया, भगवान शिव को सजाया गया, तो उनके दिव्य रूप को देख करके वो भी मोहित हो गई थी, और उसके बाद संपन्न हुआ था माँ पार्वती और शिव का विवाह। तो अब इस जो हम इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, उनके विवाह में, इसको लेकर के लोग क्या कहते हैं, और आज के संदर्भ में चलिए लोगों से कुछ बात करते हैं। तो चलिए, शिव और पार्वती का जब विवाह हुआ था सर, तो और बारात जब आई थी शिव जी की, तो उनका जो रूप था देख करके उनकी माँ ने मना कर दिया था कि शादी नहीं करनी, और अभी लोग अच्छे से देखते हैं कि लड़का सही है नहीं है। अभी कैसे देखते हैं कलयुग में शिव और पार्वती के विवाह? अरे उनका तो भगवान का रूप है, तो अनेक रूप के होते हैं, उनके लिए कहना क्या के लिए कहना क्या था, लेकिन फिर भी वो मनुष्य के तौर पर ही पार्वती की माँ देख रही थी उनकी। हाँ। तो अभी जैसे रूप रंग देखा जाता, अभी कैसे देखते हैं कि जब लड़के को हम चुनते हैं अपनी बेटी के लिए या अपनी बहन के लिए? वो तो भगवान का ही रूप है, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं।
आप भी एक महिला हैं, अपनी बहन या बेटी के लिए जब हम एक शिव जैसा दूल्हा ढूंढते हैं और जब उनका बारात आया था तो वो तो भभूति में लिपटे हुए थे, तो उनकी माँ बेहोश हो गई थी, मना कर दी थी। कलयुग में इसको कैसे देखती हैं? कलयुग में अभी ज़माना कुछ और, नेचर कुछ चेंज हो गया है लोगों का, ज़माना कुछ बदल गया है, इसलिए सभी बेटियों बहू को आजकल ना प्रताड़ित कर रहे हैं ससुराल वाले लोग। इसलिए अच्छे से जानकारी देख के जांच पड़ताल करके ही विवाह करनी चाहिए। अच्छा, मतलब जिस तरीके से अब ज़माना बदल रहा है तो हम उस हिसाब से भगवान तो भगवान होते हैं ना। अच्छा, भगवान और भगवान होते हैं, लेकिन इंसानों को परखना चाहिए। अभी जब हम बात करते हैं शिव पार्वती की, जैसे अपनी बेटी या बहन की शादी करते हैं, एक शिव जैसा दूल्हा ढूंढते हैं, तो उसको एक्सेप्ट करेंगे कि उसी तरीके से भभूति लगा करके और गले में जो है सांप लटका कर क्या है? नहीं एक्सेप्ट, कोई भी एक्सेप्ट करे देख के भागने लगेगा ना, वैसा दूल्हा बन के आएगा। तो कैसे शिव जी को कलयुग में कैसा शिव चाहती है? शिव अपना रूप दिखावे, त्रिपुरारी नाथ को जो पार्वती जी के समय में दिखा देते थे ना, जैसे गाना है कि तिला एक शिव बेभूति उतारा देखा तन नैहर परिवार, वैसा ही लुक जब शिव जी बदल के आए थे वैसा ही लुक देखना चाहते हैं, वैसा ही लुक वैसा ही देखना चाहते हैं। क्या अच्छा लगता है? शिव भक्त हैं क्या? शिव में क्या अच्छा लगता है? शिव तो त्रिपुरारी भगवान है, उनका लुक हर एंगल से अच्छा लगता है। लेकिन जब दामाद चुना हो तो शिव को लुक बदलना पड़ेगा, एकदम बदलना पड़ेगा। मतलब शिव जो भगवान है, जब उनकी पूजा करते हैं तब तो उनका लुक चलेगा। कुछ नए लोग भी हैं, हम यहाँ पर शिव की लुक की बात कर रहे हैं, शिव की शादी शिव पार्वती की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बारात आई थी तो हम कह रहे हैं कि पार्वती की माँ ने लौटा दिया था कि उनका जो लुक था इतना भयावह था कि हम अपनी बेटी को शादी नहीं करेंगे। उस समय को और अभी में क्या देखती हूँ, उसको कैसे रिलेट करती हूँ? मैंने तो ये नहीं सुना है कि लौटा दिया था, शादी के जब मना कर दिया था उस समय। हाँ, मना भी नहीं किया था मैंने, जहाँ तक मुझे पता है। और जब शादी की बारी आई थी तो उन्होंने अपना रियल रूप है वो उसमें आ गए थे, तब जाके शादी हुई। मतलब जो भयावह रूप था उसको देखो वो बेहोश हो गई थी, फिर वो जो दिव्य रूप दिखाया था। तो अभी जैसे लड़कों को हम वही कह रहे हैं कि शिव जैसा दूल्हा चाहिए, लेकिन शायद वो लुक नहीं एक्सेप्ट करेंगे। शिव जैसा दूल्हा चाहिए, इसका मतलब ये है कि उनके कैरेक्टर जैसा दूल्हा चाहिए। उनका जो प्रारूप है, फिजिकल अपीयरेंस है, वो नहीं, वो कोई रख नहीं सकता, वो शिव ही कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे ना तो वो विष भी धारण किए हुए हैं, गंगा को हम लोग सबसे पावन मानते हैं, वो भी धारण हुए। तो दो अपोजिट फोर्सेस को कोई अगर एक साथ मिला के चल सकता है तो वो भगवान शिव ही हैं, ठीक है। तो इसलिए शिव के जैसा कैरेक्टर मानते हैं लोग, वो तांडव भी करते हैं और उनसे शांत भी कोई नहीं है, ठीक है। उनसे ज़्यादा शांत जब वो मुद्रा में करते हैं स्थिर और कोई नहीं है, लेकिन वो जब तांडव करते हैं वो भी। तो शिव ये कहते हैं कि हर किसी को एक साथ लेके चलने की शक्ति उन्हीं में है, विष को भी वो धारण कर सकते हैं। वो आप देखेंगे नाग और चूहा सबसे बड़े दोनों आपस में ये हैं एक दूसरे के, बट फिर भी वो साथ में, क्योंकि गणेश भगवान का ये चूहा है और शंकर भगवान का नाग है। तो ये शिव का कैरेक्टराइजेशन है कि वो पूरे ब्रह्मांड को या पूरे सारे लोगों को साथ में लेके चलने वाली ये बात है। हम लोग आप शिव को मानते हैं? बिल्कुल। तो शिव ने जो प्रेम विवाह किया था उसे मानते हैं? बिल्कुल। तो अभी के लोग अगर जो प्रेम विवाह करते हैं तो उसको आप मानते हैं या नहीं? हाँ, मानना ही पड़ रहा है। मानना ही पड़ रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, लोग अभी तो ज़्यादा प्रेम विवाह ही कर रहे हैं। नहीं, तो उस समय जो प्रेम विवाह था उसको हम दूसरे नज़रिए से देखते हैं, और अभी शायद थोड़ा नज़रिया बदल गया। हाँ, थोड़ा सा बदल गया। जैसे कि अब क्या है कि खर्चा कम करना चाहते हैं तो लोग अपना से चुन लेते हैं और कर लेते हैं। अच्छा। प्रेम विवाह में ये लग जाते हैं, लेकिन प्रेम विवाह से बढ़िया जो माता पिता जो करते हैं वो बढ़िया है। हाँ, कुछ जो परिणाम उसके थोड़े गलत देखने पड़ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पहलू हैं, क्योंकि जितने भी भगवान शिव हों और दूसरे जो ईश्वर हों, उनकी जो कहानियाँ वो कहीं ना कहीं लोगों को एक सीख देने के लिए बनाई गई। इसलिए कहा जाता है कि उनकी भी जो जीवनी हम पढ़ते हैं, उनकी भी जो कथाएँ हम पढ़ते हैं, वो उनके लिए भी उतनी सरल नहीं थी। अब हम पर निर्भर करता है कि हम उससे कितनी सीख लेते हैं। और दूसरे पहलू पर अब जाएंगे और बात करेंगे शिव के दूसरे पहलू के बारे में, क्योंकि शिव को आशुतोष भी कहते हैं, और आशुतोष जो है उनका जो है वो किसी की भी बात आराम से मान जाते हैं।
चलिए अब बात करते हैं भगवान शिव के उस रूप की जो कि बहुत ही भोला है, और शायद इसलिए उन्हें भोले भंडारी कहते हैं। जी हाँ, भगवान शिव को आशुतोष भी कहते हैं, यानी कि जो कि आसानी से मान जाए। और यही कारण है कि चाहे तपस्या करने वाला देव हो, राक्षस हो या कोई आम मनुष्य, अगर शिव को लगता था कि उसकी तपस्या सच्ची है और वो मेहनत से कर रहा है तो उसे वरदान देने से नहीं चूकते थे। और यही कारण है कि भगवान इंद्रदेव और दूसरे देवता इससे काफ़ी डरते थे कि वो कब किस राक्षस को तपस्या से प्रसन्न होकर के कोई वरदान दे दे। तो चलिए अब उनके इस आशुतोष मन के, उनके इस भोले मन के बारे में लोगों से बात करते हैं कि वो भोले भंडारी तो उन्हें कहते हैं, लेकिन उन भोले भंडारी का ये भोलापन उन्हें कितना भाता है। अभी हम लोग भगवान को भोले भंडारी कहते हैं कि बहुत भोले, आसानी से मान जाते हैं। राक्षस हो, देव हो, उसको वो तपस्या से प्रसन्न होते थे तो वरदान देते थे। तो अभी उसको कैसे लेते हैं कि इतने आसानी से किसी पर विश्वास करना चाहिए? इतना भोला होना कितना सही है? अभी तो कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि आजकल की दुनिया ही बदल चुका है, तो आजकल पे किसी पे भी विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, तो भोले भंडारी कहते हैं, ये तो उनका पसंद है गुण कि वो भोले भंडारी है, भोले है। हाँ, तो उनका वो है, पर अभी का युग में देखा जाए तो ऐसा किसी के अंदर वो गुण ही नहीं है जो हम लोग किसी पे विश्वास कर सके। वो युग अभी बदल गया है, कलयुग में। हाँ। उसके हिसाब से पहले का युग में देखा जाए तो भगवान दिखते थे, पर अभी हम लोग उनके पास जाके भी नहीं वो दिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि लोग ही बदल चुके हैं, तो भगवान दिखे कहाँ से? रुकिएगा, हम लोग यहाँ पर भगवान भोले कह रहे हैं, भोले भंडारी उनको कहते हैं, वो बहुत भोले थे। तो अभी क्या लगता है कि कलयुग में कितना भोला होना सही है? भोला तो सही है, हम लोग तो उनको मानते हैं, पूजा भी करते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं पूजा करने को, और क्या बोले। मतलब कलयुग में जैसे लोगों पे भी देखता है ना इंसान कि ये जो है शिव की तरह है, भोला है, तो होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। ये सही है कलयुग के हिसाब से भोला होना? हाँ हाँ, मतलब सही नहीं, भोला तो पूरा नहीं, 100% तो नहीं, लेकिन हाँ उनका तो गुण अपनाना चाहिए। एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि भोले भंडारी तो ठीक है, युग के हिसाब से थोड़ा बदलना चाहिए, लेकिन कुछ और लोग हैं यहाँ पर। चलिए छोड़िए, इसी को करें हम एंट्री। चलिए, युग के हिसाब से थोड़ा समझदार होने की ज़रूरत है। शायद उतना भोला होना भी सही नहीं है, क्योंकि वो जब युग था तब लोग सीधे होते थे, झूठ और शायद फरेब उस समय नहीं हुआ करता था। अब जो है कलयुग है, थोड़ा सा हम उससे सीख भी लेते हैं और प्रेरणा भी लेते हैं भगवान के इस कैरेक्टर से। लेकिन लड़कियों से जब बात की, उन्होंने कहा कि उनका जो वो कैरेक्टर है कि वो पार्वती से बहुत प्यार करते हैं, वो उन्हें बहुत भाता है। तो चलिए लोगों से जानते हैं शिव का भोले भंडारी वाला जो रूप है वो कितना भाता है। हम शिव को भोले भंडारी कहते हैं। एक तो है कि उनकी गुस्सा बहुत आता है, बट वो भोले भी बहुत हैं। किसी की तपस्या जो है आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे वो राक्षस हो या देवता हो। तो अभी कलयुग में कैसे देखते हैं भोले भंडारी का ये भोला? मतलब हमको बताना है जी। भोले भंडारी तो कलयुग हो चाहे सतयुग हो, वो तो सब दिन का भोले हैं, भक्त के लिए सब दिन भोले हैं, सबका पुकार सुनते हैं, सब दिन सुनते हैं। हम लोग को तो अटल विश्वास है उनके ऊपर, जो कल था वो आज भी है। हम लोग के लिए कभी कलयुग और सतयुग नहीं है, हम तो कलयुग में जन्मे लिए हैं। अब भोले भंडारी को सदा दिन देख रहे हैं, उनके सहायता से हम कहाँ से कहाँ हैं। कल कुछ और थे, आज कुछ और हैं। अब कलयुग में भी इंसान भोला हो सकता है, क्योंकि कलयुग है, लोग बदल। हाँ, कलयुग में भी भोला हो सकता है, सच्चा हो सकता है, ईमानदारी भी है, सब कुछ है। सबके हृदय में एक जैसा भाव नहीं रहता है, सबके जैसे एक मन भाव नहीं रहता है, लेकिन विश्वास है। विश्वास है, विश्वास में ही सफलता है। सफलता है। अगर कोई जा रहा है पहाड़ी पर, कई मन में कौन कौन भावना लेके जाता है, लेकिन यदि सही विश्वास है तो उसको सफलता मिलना है। अच्छा, सफलता अभी शिवरात्रि, क्योंकि हम शिव पार्वती का बात कर रहे हैं, शिव पार्वती का प्रेम विवाह का बात कर रहे हैं, तो प्रेम विवाह अभी सही है कि पहले से सही था? अब तो भोलेनाथ के युग से देखिए, आज भोले भंडारी का मैरिज डे जिसे आप अपना मना रहे हैं, उस तरह से उनका मैरिज डे मना रहे हैं। भंडारी का विवाह तो हो चुका। अच्छा, लेकिन प्रेम विवाह था।
प्रेम विवाह सुनिए, शिव का प्रेम विवाह आज वाला को लपेट में जो ले रहे हैं ना आप, वो अलग कहानी हो गई। कैसे अलग? क्यों नहीं अलग हो गया? भोले भंडारी का एक अवतार एक बार हुआ है, माता पार्वती कई अवतार लिए हैं। उनका मन में संकल्प था कि जब जब जन्म लें तब तक हमारे पति यही बने। आज का किसी का है संकल्प? एक शादी करके एक पति को छोड़ कर दूसर का जगह लोग चल जा रहा है, तो नहीं बीत रहा है। प्रेम विवाह उसको हम एक बराबर कैसे मिला सकते हैं? शिव पार्वती के विवाह अनोखा है, इसे मनुष्य से मिलाकर नहीं चल सकते हैं। बात यही है, और इसीलिए शायद लोग प्रेम विवाह जो जैसा कि कह भी रही थी कि जो शिव और पार्वती का विवाह था उसे अभी के प्रेम विवाह से नहीं मिला के देख सकते, क्योंकि उस समय जो भावना थी शिव और पार्वती के मन में अब वो शायद नहीं हो पाती। वो जो संकल्प और हम पेशेंस की बात कर रहे थे, तपस्या की बात कर रहे थे, वो इस युग में शायद थोड़ा कम देखने को मिले। शिव पार्वती के रिश्ते की बात करें, उनकी तपस्या इंतज़ार की भी बात कर ली, शिव के गुस्से की बात करते हैं, क्योंकि ऐसे तो क्योंकि भगवान है हमारे, भोले भंडारी हैं, तो उन्हें गुस्सा बहुत आता है। कहते हैं राक्षसों पर वो जिस तरीके से पढ़ते हैं तो वो भी भागते हैं। लेकिन एक कैरेक्टर हम यहाँ कलयुग में ढूंढ रहे हैं, शिव का जो हम कैरेक्टर देखते हैं गुस्सा, उसे कैसे देखते हैं? शिव का गुस्सा, शिव का गुस्सा अभी तो हम लोग देखते हैं, शिव जी जब गुस्सा करते हैं तो पूरा पृथ्वी हिलने लगता है। जिसको चाहे जब चाहे प्रलय आ जाएगा एक बार में ही। तो शिव जी गुस्सा बहुत कम होते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। गुस्सा कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो प्रलय आ जाता है। अपने पति में लोग शिव को देखते हैं, आप अगर उस गुस्से को अपने पति में देखें तो कैसा कहेंगे? नहीं, वैसा तो नहीं होंगे, क्योंकि बाबा हैं, उनकी महिमा है, पति हैं और उनके ही रूप हैं, ये मैं मानती हूँ। और लेकिन उतना भयंकर तो नहीं होंगे जितने वो क्रोध में आ जाते हैं। और दोनों का अपना एक स्वभाव होता है, चाहे वो माँ पार्वती का हो, शालीनता का हो, शिव का जो है गुस्से का हो। तो उन दोनों का अभी हम क्योंकि कलयुग में देख रहे हैं, दोनों को एक दूसरे की जो